चलिए भाई, आज ये पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजी की कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी, ठीक है। अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बायोलॉजी की मेन दो ब्रांचेज और हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी क्या है? जूलॉजी है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of एनिमल्स, यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं जूलॉजी, और जिसके अंदर प्लांट्स की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को बोलते हैं बॉटनी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी the branch of biology which deals with the study of प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं बायोलॉजी की, उस ब्रांच को बॉटनी बोलते हैं। तो जूलॉजी के फादर हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल, जो बायोलॉजी के भी फादर हैं। और फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ये फादर ऑफ बॉटनी है। तो देखते हैं हम जूलॉजी में कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, बॉटनी में कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। यानी जो प्लांट से रिलेटेड है उनको पढ़ेंगे हम बॉटनी में, और जो एनिमल से रिलेटेड है उनको पढ़ेंगे जूलॉजी के अंदर। तो जूलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जूलॉजी में एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी भी बोल सकते हैं इसको, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी यानी एनाटॉमी के टिश्यू के अरेंजमेंट कैसे हैं, हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन या एनिमल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, एनिमल रिप्रोडक्शन। फिर इसमें माइक्रोब्स, हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज, ये वाले टॉपिक अपने को पढ़ने जूलॉजी के अंदर। और बॉटनी के अंदर, बॉटनी में हम पढ़ेंगे प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, ये हम बॉटनी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आगे इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। जूलॉजी का पार्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, उससे स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ह्यूमन फिजियो आपको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्म पढ़नी पड़ेंगी, तो वो टर्म पढ़ लेते हैं पहले। कुछ टर्मिनोलॉजी है थोड़ी सी, जैसे जिक्र करते हैं कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, ये क्या है, ये वर्ड किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, तो क्या है, जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी है अपनी, जैसे एंटीरियर,
पोस्टीरियर, लेटरल, डोर्सल, वेंट्रल, ठीक है, कॉर्टेक्स, मेडुला, एपी या फिर इसको पेरी भी बोल सकते हैं, मीजो, एंडो, ये कुछ वर्ड हैं, टर्म्स। जैसे एंटीरियर क्या है? एंटीरियर किसी भी ऑर्गेनिज्म के फ्रंट वाला पोर्शन, क्या उसको क्या बोलते हैं हम बायो में? उसको बोलते हैं एंटीरियर। क्या होता है? फ्रंट पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ये है फ्रंट पोर्शन। फ्रंट पोर्शन को क्या बोलेंगे? एंटीरियर। जैसे कोई कुत्ता है, उसका सिर यानी डॉग का जो हेड है वो क्या है? एंटीरियर पोर्शन है उसका। ऐसे ही पोस्टीरियर, पोस्टीरियर क्या कौन सा है? बैक पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन, बैक पोर्शन। जैसे टेल, टेल रीजन क्या है? पोस्टीरियर। लेटरल, लेटरल होता है साइड वाइज पोर्शन। कौन सा? साइड वाइज पोर्शन, यानी बराबर वाला, ठीक। डोर्सल, डोर्सल होता है साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम की जो साइड है उसको क्या बोलेंगे? डोर्सल साइड। जैसे मेरी बैक पोर्शन है वो क्या है? डोर्सल है। ऐसे ही वेंट्रल, डोर्सल का अपोजिट क्या है? वेंट्रल, अपोजिट टू डोर्सल। कॉर्टेक्स, जैसे मैं बोलता हूं ये कोई ऑर्गन है, ठीक है, इस ऑर्गन में जो पेरिफेरल पार्ट है, कौन सा? पेरिफेरल पार्ट, उसको क्या बोलेंगे हम? कॉर्टेक्स बोलेंगे। तो ये वाला रीजन कौन सा हो गया? कॉर्टेक्स। और बिल्कुल सेंट्रल रीजन ये क्या हो गया? मेडुला। क्या हो गया? कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स कौन सा है? पेरिफेरल पार्ट। और मेडुला सेंट्रल पार्ट। मेडुला क्या है? सेंट्रल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन। एपी या फिर पेरी, एपी और पेरी किसके लिए यूज करते हैं? एपी और पेरी यूज करते हैं ऊपर वाले यानी किसी कवरिंग के लिए। जैसे आप यूज करोगे पेरिकार्प, एपिकार्प यानी अपर लेयर के लिए किसको यूज करते हैं? एपी या पेरी। मीजो यानी मिडल के लिए, किसके लिए? मिडल। और एंडो मतलब इनर, अंदर वाले पोर्शन के लिए किसको यूज करोगे? एंडो। ये कुछ वर्ड हैं जिनको यूज करेंगे। अब कुछ और हैं, जैसे मैं बोलता हूं हाइपो, हाइपो किसके लिए यूज करेंगे? हाइपर। हाइपो किसके लिए यूज करते हैं? लोअर के लिए। किसके लिए? लोअर के लिए। और हाइपर मतलब हाई के लिए। ऐसे ही कुछ और वर्ड हैं। होमो मतलब सेम, सिमिलर। और हेट्रो मतलब डिफरेंट। हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है। ऐसे ही इंटर, इंट्रा। इंटर क्या है? इंटर है यानी कोई दो चीज़ हैं उनके बीच में अगर कोई है, जैसे मैं बोलता हूँ दो सेल है मेरे पास और उनके बीच में फ्लूइड है कोई, तो मैं क्या बोलूँगा? इंटर सेलुलर फ्लूइड। यानी इंटर मतलब दो के बीच में, यानी इन बिटवीन टू, इन बिटवीन टू, दो के बीच में, इंटर। ऐसे इंट्रा क्या है? इंट्रा मतलब एक ही के अंदर, विद इन वन, विद इन वन, इंट्रा। अच्छा अब चलते हैं, बायोलॉजी में ऑर्गन्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है, यानी उसी की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में। जैसे मैं बोलता हूँ रीनल, क्या? रीनल। रीनल मतलब क्या है? किडनी। ऐसे ही हिपैटिक, हिपैटिक मतलब क्या है? लीवर। ऐसे ही
कोस्टल मतलब रिब्स, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, सिस्टिक गॉल ब्लैडर, कार्डियक हार्ट, ठीक है, ओस्टियो बोन्स, कॉन्ड्रो कार्टिलेज, ठीक है। कुछ और भी है जैसे कैरियो, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइटो, साइटो मतलब सेल, ऐसे ही सार्को या मायो, ये किसके लिए यूज होता है, मसल्स के लिए, ऐसे ही नेजो या फिर राइनो नोज के लिए, ओरो, ओरो मतलब माउथ के लिए। तो ये कुछ ऑर्गन्स के सिनोनिम्स है जो बायो में यूज किए जाते हैं, जैसे रीनल मतलब किडनी, हिपेटिक मतलब लीवर, ऐसे ही कोई बोल दे आपको सिस्टिक मतलब गॉल ब्लैडर, ठीक है, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, ओस्टियो, ओस्टियो मतलब बोन्स, ठीक है। किसी वर्ड के आगे नाम ओस्टियो लिखा जाए यानी वो किससे रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है। ऐसे ही कॉन्ड्रो, साइटो, कैरियो, ठीक है, ये कुछ वर्ड है, हो जाएगा। चलो फिर इससे आगे स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, हो जाएगा। ये टर्म ढंग से क्लियर कर लेना, बार बार यूज होंगी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ऐसे एक और है पल्मो, पल्मो मतलब लंग्स। तो अब स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी एक कोऑर्डिनेटिव फंक्शन है किसका, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम का, यानी कई ऑर्गन सिस्टम है अपनी बॉडी के अंदर, वो मिलके काम कर रहे हैं, जो क्या तैयार करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन की पूरी फिजियोलॉजी तैयार करते हैं। फिजियोलॉजी यानी फंक्शनिंग। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कोऑर्डिनेटिव वर्क ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, organ systems present in human body, यानी अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग क्या है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। अब ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से, जैसे मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मसल्स एंड स्केलेटन, और कुछ सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स जैसे आई एंड ईयर, ये भी पढ़ेंगे हम। तो ये पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है जो कुछ भी हमने खाया है, ठीक है, उसको कैसे डाइजेस्ट करेंगे, कैसे उसको एसिमुलेट करेंगे, यानी उसको यूज कैसे करेंगे। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के एयर्स का
जो एयर है यानी गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, उनका एक्सचेंज कैसे करती है बॉडी एनवायरनमेंट के थ्रू। ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड है वो उन गैसों को, या फिर कोई फूड सब्सटेंस है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे सर्कुलेट करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी बॉडी के अंदर प्रेजेंट वेस्ट मटेरियल को कैसे एक्सक्रीट आउट किया जाता है, जैसे किडनी हेल्प करती है, फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी अपनी बॉडी की। नर्वस सिस्टम यानी पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कैसे किया जाता है, बाय नर्व्स। ऐसे ही एंडोक्राइन सिस्टम है यानी हार्मोन के द्वारा बॉडी कंट्रोल यानी कोऑर्डिनेशन कैसे है। मसल्स और स्केलेटन ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स है अपने। ऐसे ही सेंसरी ऑर्गन जो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से लगातार इम्पल्स को कैच करते हैं, रिसीव करते हैं और पहुंचाते हैं ब्रेन तक। तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, ह्यूमन फिजियोलॉजी की। डाइजेस्टिव सिस्टम तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक वो सिस्टम है जिसके अंदर हमने जो भी खाया है यानी जो भी फूड हमने टेकअप किया है उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, यानी वो फिजियोलॉजी पढ़ने अपने को डाइजेस्टिव सिस्टम में। अच्छा, अब प्रोसेस पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, इंजेशन। सबसे पहले क्या होता है इसमें? इंजेशन। देन क्या होता है? डाइजेशन। क्या होता है? डाइजेशन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, यानी उसको एब्जॉर्ब किया जाता है डाइजेस्टेड फूड को। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? एसिमिलेशन, यानी उसका यूज किया जाता है। जो भी एनर्जी हमें मिली है उसको एसिमिलेट किया जाता है, एसिमिलेशन। और जो भी वेस्ट मटेरियल रह गए उनको इजेक्ट आउट कर दिया जाता है, इजेशन। तो ये कुछ प्रोसेस हैं, जैसे पहले होगा इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अच्छा, जो इंजेशन करते हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। यानी हम किसको इंजेस्ट करेंगे? फूड को इंजेस्ट करेंगे। फूड के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब जो न्यूट्रिएंट्स है वो दो टाइप के हैं। मेनली फूड में कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं? दो टाइप के, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो यानी जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मेनली क्या करते हैं? प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड एनर्जी। और क्या फंक्शन करते हैं? ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट, ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यू या बॉडी पार्ट्स, उनका रिपेयरमेंट करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वो उनको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये क्या है? अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ऐसा ही माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी जो थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं, नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, नॉट प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, ये क्या करेंगे? मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे, हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, वो क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, आज आगे पढ़ते हैं हम डाइजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन के तौर पे क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक होती है। क्या होता है? अब डाइजेशन के लिए क्या है मेन ऑर्गन? डाइजेस्टिव ट्रैक। क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक। अब डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी जिसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, उसको बोलते हैं हम डाइजेस्टिव ट्रैक।
अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग एनिमल्स में, यानी पूरी एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ते हैं हम, कहाँ से लेके पोरीफेरा से लेके कॉर्डेट्स तक। तो देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या है, अलग अलग डाइजेस्टिव ट्रैक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है मेनली, इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, 2 टाइप की डाइजेस्टिव ट्रैक है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो इसमें सिंगल ओपनिंग होती है। क्या होती है, एक ही ओपनिंग होती है जिसको माउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माउथ, यानी सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट, जिसको क्या बोलते हैं हम, माउथ बोलते हैं, यानी ओनली माउथ प्रेजेंट है। बोथ, फॉर बोथ, फॉर बोथ इंजेशन एंड डाइजेशन, इंजेशन एंड डाइजेशन। अच्छा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। कौन सा बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक, यानी बंद, खुली नहीं है। कंप्लीट, अच्छा ये होती किस में है, ये होती है प्लेटी हेलमिन्थ्स, किसमें, प्लेटी हेलमिन्थ्स में होती है, ठीक है। और किस में होती है भाई, सिलियंट्रेटा में, टीनोफोरा में, ठीक है, सिलियंट्रेटा और टीनोफोरा में भी। सिलियंट्रेटा, टीनोफोरा क्या होती है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करते हैं तो इसमें 2 ओपनिंग होती है, एक माउथ और दूसरा एनस, यानी 2 ओपनिंग प्रेजेंट्स, 2 ओपनिंग प्रेजेंट, वन इज माउथ, वन इज माउथ एंड अदर इज एनस, माउथ और एनस बोथ प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं हम बॉडी प्लान, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब यानी अपनी एक बॉडी है ट्यूब लाइक, और उसी के अंदर एक डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो भी ट्यूब लाइक, तो ट्यूब विद इन ट्यूब। अब किन ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक पाई जाती है, तो वो है एस्के हेलमिन्थ से लेके, एस्के हेलमिन्थ से कॉर्डेट्स तक। किसमें, एस्के हेलमिन्थ्स में से लेके कॉर्डेट्स तक, यानी एस्के हेलमिन्थ्स है, एनलिड्स है, आर्थ्रोपोड है, मोलस्का है, काइनोडर्मेटा है और हेमिकोर्डेटा और कॉर्डेटा है। तो ये ऑर्गेनिज्म है जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होती है। अब जैसे डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर, ठीक है। तो पोरीफेरा की बात करते हैं शुरू में, किसकी, पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या है, पोरीफेरा में होता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। क्या होता है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। तो सेल अलग अलग, सेल अलग अलग काम करती है, ठीक है, पर वो इकट्ठी है। तो इसमें क्या है, अलग अलग सेल में डाइजेशन होगा, यानी इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, नहीं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, यानी सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है। ऐसे ही सिलियंट्रेटा और टीनोफोरा की बात करते हैं, किसकी, सिलियंट्रेटा और टीनोफोरा। तो सिलियंट्रेटा और टीनोफोरा क्या है, इनमें बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। क्या होता है, इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर बोथ होता है। तो ये थी डाइजेस्टिव ट्रैक की बात, ठीक है। आगे बात करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक से आगे एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। तो हमें मेनली किसके बारे में पढ़ना है, कॉर्डेट्स के बारे में। कॉर्डेट्स यानी ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन कॉर्डेट्स में आता है, तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है।
ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बात की थी हमने। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक तो एलिमेंट्री कैनाल में, दूसरी उसकी ग्लैंड्स में, जिनको एसोसिएटिव ग्लैंड या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करो। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, या फिर एसोसिएटिव ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल्स में क्या आते हैं? यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन, जैसे सबसे पहले माउथ। क्या है? माउथ। माउथ के बाद इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये पार्ट आते हैं किसके अंदर? एलिमेंट्री कैनाल में। इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के दो पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको फिर आगे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इनमें डिवाइड किया गया है। लार्ज इंटेस्टाइन, इसके भी तीन पार्ट है, सीकम, कोलन, रेक्टम। क्या है? सीकम, कोलन और रेक्टम, ठीक है। जो सीकम है बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, किसके बाद? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद। इसके बाद आता है कोलन, जिसके तीन पार्ट हैं। एक पार्ट जो ऊपर की ओर जाता है उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलन। फिर ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। ठीक है। तो इसके बाद पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या आता है? सैलिवरी ग्लैंड्स, माउथ के अंदर क्या है? सैलिवरी ग्लैंड्स, जो क्या सिक्रीट करती है? सलाइवा सिक्रीट करती है। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक के अंदर। लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लीवर। पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लैंडुलर एक्टिविटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कुछ एसोसिएटिव ग्लैंड्स हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन। सैलिवरी ग्लैंड कितनी है? ह्यूमन के अंदर तीन पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। कौन सी? पैरोटिड्स, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल्स। तो ये तीन पेयर सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है ह्यूमन के अंदर। तो अब सबसे पहले माउथ के बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ क्या है? माउथ एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट है। क्या है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट। चलो स्टार्ट करो माउथ से। माउथ, माउथ क्या है? माउथ इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट by which
फूड इज टेकन। तो माउथ क्या है? माउथ एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? जो पैरेलल टू हॉरिजन हो। क्या हो? पैरेलल टू हॉरिजन। यानी दो प्रकार के सेक्शन होते हैं, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और एक होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। यानी जो हॉरिजन के पैरेलल किया जाता है वो सेक्शन क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन। ऐसे ही क्या है? अलोंग द बॉडी किया जाता है, यानी परपेंडिकुलर टू हॉरिजन, वो क्या है? वो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो माउथ क्या है? माउथ एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट है जिसके द्वारा फूड को टेकअप किया जाता है। अच्छा, अब पढ़ते हैं कि जो माउथ है वो दोनों ओर किससे घिरा हुआ है? लिप से घिरा हुआ है। माउथ इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप, which regulated by a muscle। कौन सी मसल के द्वारा? यानी लिप्स की मसल कौन सी है? ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल कहाँ पे पाई जाती है? लिप्स में, अपर एंड लोअर लिप्स में। अच्छा, तो माउथ है वो किस में खुलता है? माउथ बक्कल कैविटी में खुलता है। जो अंदर कैविटी है माउथ के उसको क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। तो माउथ ओपन्स इन बक्कल कैविटी, माउथ ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी। which lined by stratified squamous epithelium। stratified squamous epithelium। अच्छा, जो बक्कल कैविटी है उसके ऊपर की जो स्किन है, उसके ऊपर की जो लाइनिंग है वो किससे बनी हुई है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई है। ठीक है, सिंपल है, एपिथेलियम का एक पार्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो बक्कल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक तो बक्कल वेस्टिब्यूल, दूसरा मेन ओरल कैविटी। क्या? बक्कल वेस्टिब्यूल और दूसरा मेन ओरल कैविटी। क्या? मेन ओरल कैविटी। इनमें डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब बक्कल वेस्टिब्यूल क्या है? बक्कल वेस्टिब्यूल वो स्पेस है जो दांत और गाल के बीच में रह जाता है। यानी ये दांत है, अब दोनों साइड दांतों के बार जो स्पेस बच गया वो किस में इंक्लूड होगा? बक्कल वेस्टिब्यूल में। यानी बक्कल वेस्टिब्यूल क्या है? द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टिट्स एंड चिक्स। यानी गाल और दांतों के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? बक्कल वेस्टिब्यूल बोलते हैं। इन विच फूड इज टेम्परली स्टोर्ड, जिसके अंदर थोड़ी देर के लिए खाने को स्टोर कर लिया जा सकता है। मेन ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या है? जो अंदर का सारा स्पेस बच गया दांतों के अंदर का, ठीक है, जिसके अंदर दांत भी इंक्लूड है, उसको क्या बोल दिया? मेन ओरल कैविटी बोल दिया। अब जो मेन ओरल कैविटी है उसके अंदर क्या क्या आ गया? उसके अंदर आ गया पैलेट, ठीक है, टीथ, टंग, फेरिंक्स। ये पार्ट किसके अंदर आ गए? मेन ओरल कैविटी में आ गए। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। अब मैं बात करूं तो जो माउथ का अपर जा है, अपर जा के जो स्पेस बच गया उसको क्या बोलते हैं? हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। इन दोनों को मिला के क्या बोल दिया? पैलेट बोल दिया। पैलेट क्या है? इसका पोस्टीरियर पार्ट है। और हार्ड पैलेट क्या है?
एंटीरियर पार्ट है। हार्ड पैलेट क्या है? एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट है। और सॉफ्ट पैलेट क्या है? पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे का भाग है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट। हार्ड पैलेट किससे बना होता है? मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। फेस की दो बोन है, मैक्सिला और पैलेटाइन, दोनों से मिलके क्या बना है? हार्ड पैलेट बना है। सॉफ्ट पैलेट की बात करते हैं तो सॉफ्ट पैलेट में क्या है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और क्या है इसमें? साथ में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इनसे मिलके क्या बना है? सॉफ्ट पैलेट बना है। हार्ड पैलेट क्या है? हार्ड पैलेट के ऊपर क्या होते हैं? कुछ ट्रांसवर्स रिज होते हैं, यानी थोड़ी सी रफ सरफेस होती है। ऑन द सरफेस ऑफ हार्ड पैलेट ट्रांसवर्स रगे प्रेजेंट या रिज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड पैलेटाइन रगे। क्या बोलते हैं इनको? पैलेटाइन रगे। ठीक है। सॉफ्ट पैलेट के नीचे का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? हम फेरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंक्स बोलते हैं। यानी द स्पेस प्रेजेंट बिलो द सॉफ्ट पैलेट इज कॉल्ड फेरिंक्स। तो फेरिंक्स किसको बोलेंगे? द स्पेस प्रेजेंट बिलो द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के नीचे की जो जगह है, जो स्पेस खाली बच गया, उसको क्या बोल देते हैं? हम फेरिंक्स बोल देते हैं। अच्छा, एक बात और रहेगी, सॉफ्ट पैलेट की जो पोस्टीरियर साइड है, यानी सॉफ्ट पैलेट का जो पीछे वाला भाग है, वो क्या होता है? लटका होता है। ठीक है। उसकी स्किन क्या होती है? लटकी हुई होती है, और उसको क्या बोलते हैं? हम यूबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूबुला। यानी यूबुला प्रेजेंट होता है। यूबुला यानी जिसको क्या बोल सकते हैं? वेलम पैलेटाई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेलम पैलेटाई प्रेजेंट। ठीक है। वो किस में होती है? सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल पीछे वाले भाग यानी पोस्टीरियर पार्ट में होती है। तो सॉफ्ट पैलेट के नीचे वाला स्पेस जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? फेरिंक्स। फेरिंक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो ओरोफेरिंक्स, एक नेजोफेरिंक्स। क्या है? नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स। तो नेजोफेरिंक्स क्या है? अपर पार्ट है। नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स। तो ये तो क्या है? अपर पार्ट यानी अपर स्पेस। और ये क्या है? लोअर स्पेस, नीचे वाला यानी ओरल कैविटी में खुलेगा और ये नेजल कैविटी में खुलेगा, नेजोफेरिंक्स। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? फेरिंक्स इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर और फूड के लिए कॉमन पैसेज है फेरिंक्स। अब मेन ओरल कैविटी में दो ही चीज़ें रहती है अपनी, टंग और टिथ। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं टंग। क्या पढ़ लेते हैं? टंग पढ़ लेते हैं। हो गया भैया क्लियर सारा? बकल वेस्टिब्यूल, मेन ओरल कैविटी जिसके अंदर पैलेट आ गया, टिथ आ गई, टंग और फेरिंक्स आ गया। पैलेट का जिक्र किया था हमने। पैलेट के अंदर दो पार्ट कर दिए इसके, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। ठीक है। चलो देखो आगे।
आगे पढ़ते हैं हम टंग। क्या पढ़ते हैं? टंग। टंग क्या एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो ओरल कैविटी यानी बकल कैविटी के फ्लोर पे पाई जाती है। क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी के फ्लोर पे पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? टंग बोलते हैं। काम क्या है? फंक्शन क्या है? फंक्शंस ऑफ टंग। फंक्शंस है टेस्ट द फूड, टेस्ट द फूड, फूड को टेस्ट करना, एंड मिक्स द फूड विद सलाइवा, सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करना, वो भी किसका फंक्शन है? टंग का ही फंक्शन है। तो देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर? अगर टंग की स्ट्रक्चर का जिक्र करें तो देखो ये क्या है? ये टंग है, ठीक है, कुछ यूँ इस प्रकार से ये टंग है। ये इसके क्या है? पोस्टीरियर पार्ट है। क्या है? पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे वाला भाग है पोस्टीरियर पार्ट। और ये क्या है? इसका एंटीरियर पार्ट है। क्या है इसका? एंटीरियर पार्ट। या जिसको बोल सकते हैं हम ओरल पार्ट। और ये क्या है? फेरेंजियल पार्ट। जीभ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब देखो पोस्टीरियरली इट अटैच टू, पोस्टीरियरली इट अटैच टू, किससे अटैच होती है? हाइड बोन। किससे? हाइड बोन। हाइड बोन से पीछे की ओर जुड़ी होती है। बट इसका एंटीरियर पार्ट क्या होता है? फरी होता है। क्या होता है? फरी। एंटीरियर पार्ट क्या है इसका? फरी है, बिल्कुल मूव कर सकता है। बट पोस्टीरियर पार्ट क्या है? हाइड बोन से अटैच है। अब लिखेंगे टंग के बारे में लिख रहे हैं हम कि क्या है? टंग डिवाइडेड इनटू, टंग डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स, टू अनइक्वल पार्ट्स, दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तो फेरेंजियल पार्ट जो क्या है? फेरिंग्स की साइड है, और दूसरा ओरल पार्ट यानी जो ओरल कैविटी के अंदर है। ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया टंग को इस टाइप से। ये तो क्या है? ऊपर वाला पोस्टीरियर पार्ट भी बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं एंटीरियर पार्ट। अब जिस सल्कस से इसको डिवाइड किया गया है, यानी ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनलिस। क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनलिस, सल्कस टर्मिनलिस। यहाँ पे एक फोरामेन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ सिकम। क्या बोलते हैं? फोरामेन सिकम, फोरामेन सिकम। अच्छा अब ये बताओ, जो बाहर निकालेंगे जीभ को, जैसे ही ये वाला पार्ट यानी जीभ के ऊपर वाला पार्ट, वो क्या होता है? कौन सा होता है? वेंट्रल होता है कि डोर्सल होता है? क्या होता है? डोर्सल होता है। तो इस डोर्सल पार्ट के ऊपर क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, यानी पेपिला प्रेजेंट होते हैं ऑन द डोर्सल, ऑन द डोर्सल साइड ऑफ टंग। पेपिला प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होते हैं? पेपिला प्रेजेंट होते हैं, पेपिला प्रेजेंट, ठीक है। और पेपिला या जिसको क्या बोल सकते हैं हम? टेस्ट बड। क्या बोल सकते हैं इनको? टेस्ट बड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेस्ट बड। या फिर एक और नाम है इनका गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर या फिर टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं
किसके ऊपर, डोर्सल साइड के ऊपर, यानी ये वाली साइड है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, टेस्ट बड प्रेजेंट है। अब अलग अलग टाइप के टेस्ट बड हैं, जैसे इस सल्कस टर्मिनलिस से लगे हुए लार्ज स्फेरिकल टाइप के पेपिला, जिनको क्या बोलते हैं, सर्कमवैलेट पेपिला। क्या बोलते हैं इनको, सर्कमवैलेट पेपिला। क्या है, सर्कमवैलेट पेपिला। क्या होते हैं ये, लार्ज होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, लार्ज स्फेरिकल। ठीक है, नंबर कितना होता है, 8 से लेकर 12, बस लिस्ट इन नंबर क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं, लिस्ट इन नंबर सबसे कम, सर्कमवैलेट पेपिला। इसके बाद कुछ थ्रेड लाइक, जिनको बोलते हैं फिलीफॉर्म पेपिला। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म पेपिला। ये क्या है, फिलीफॉर्म पेपिला है, फिलीफॉर्म पेपिला। स्मॉल थ्रेड लाइक, स्मॉल थ्रेड लाइक, मोस्ट न्यूमेरस, सबसे ज़्यादा होते हैं, मोस्ट न्यूमेरस। ठीक है, वाइट कलर्ड होते हैं, कैसे होते हैं, वाइट कलर्ड। फिर हैं छोटे छोटे स्फेरिकल, जिनको क्या बोलते हैं, फंजीफॉर्म पेपिला। क्या बोलते हैं, फंजीफॉर्म पेपिला, फंजाई की तरह होते हैं, फंजीफॉर्म पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला। किसकी तरह, एज लाइक फंजाई। इनमें क्या है, टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होती, नो टेस्ट बड प्रेजेंट, नो टेस्ट बड प्रेजेंट, टेस्ट बड नहीं होती। ठीक है भाई, हो जाएगा ये। अच्छा भी, इसके बाद क्या है, देखो 3 टाइप के बताए मैंने, क्या है, एक तो सर्कमवैलेट पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला। फंगीफॉर्म पेपिला क्या है, फंजाई की तरह है, और फिलीफॉर्म पेपिला यानी छोटे हैं, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिनमें सबसे ज़्यादा भी यही है, और इनमें टेस्ट बड नहीं होती। क्या नहीं होती, टेस्ट, इसको फंजीफॉर्म में टेस्ट बड होती है, फिलीफॉर्म में टेस्ट बड नहीं होती। तो नो टेस्ट बड प्रेजेंट, क्या है, नो टेस्ट बड प्रेजेंट, टेस्ट बड नहीं होती। हो जाएगा, देखो अब आगे। अब कुछ जीभ के लेटरल साइड में, यानी टंग के लेटरल साइड में क्या होते हैं, फोलिएट पेपिला होते हैं। क्या होते हैं, फोलिएट पेपिला, फोलिएट पेपिला। फोलिएट पेपिला क्या है, ह्यूमन में अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट इन ह्यूमन, अब्सेंट इन ह्यूमन। तो ये सारा जिक्र किसका था, टंग का था। अब टंग की जो भी एक्टिविटी है वो किस, अच्छा, जो टंग का पोस्टीरियर पार्ट है उसमें क्या होते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल प्रेजेंट। तो ये क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल है, लिंगुअल टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स पढ़ेंगे हम, वर्ल्ड रिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एक्टिविटी ऑफ टंग, रेगुलेटेड बाय 12th नर्व। कौन सी, 12th नर्व या क्रेनियल नर्व बोल सकते हैं। तो टोटल 12 पेयर क्रेनियल नर्व होते हैं, जिनमें से 12th नर्व है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोग्लोसम। क्या बोलते हैं, हाइपोग्लोसम। वो क्या करती है, टंग की एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। ठीक है, इसके बाद इसमें मेन ओरल कैविटी में एक ही चीज़ रहेगी, दांत, टीथ रहेगी। तो स्टार्ट करें टीथ। क्या स्टार्ट करें, टीथ।
तो देखो भी आगे पढ़ो, टीथ, दांत। टीथ क्या है? हार्डेस्ट बॉडी पार्ट है। क्या है? हार्डेस्ट बॉडी पार्ट। तो अगर स्ट्रक्चर देखते हैं टीथ की, अच्छा ह्यूमन में कितने टीथ होते हैं, ये अगर क्वेश्चन कर लिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? 20, 28, 32, नन ऑफ दीज, क्या लिखेंगे? तो देखो अगर जिक्र कर लेते हैं कि दांतों की संख्या कितनी है, तो दांतों की संख्या अलग अलग उम्र में अलग अलग है। जैसे छोटे बच्चे की बात करते हैं तो उसमें कितने दांत होते हैं? 20 दांत। उससे थोड़े बड़े बच्चे की बात करते हैं तो उसमें कितने दांत होते हैं? 28। वयस्क मनुष्य की बात करते हैं, अडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं तो 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो वो अलग अलग बात करेंगे हम आगे। तो पहले देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, टिथ की स्ट्रक्चर क्या है? तो टिथ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो इसका क्राउन, किसमें? क्राउन, दूसरा नेक और तीसरा रूट। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब मैं स्ट्रक्चर तैयार करूं टिथ की, तो यूं है कुछ, ठीक है। ये क्या है? इसका क्राउन पार्ट है, यानी यहाँ पे क्या है? गम्स, मसूड़े हैं, ठीक है। ये क्या है? गम्स। अब इससे ऊपर का जो पार्ट आपको दिखाई देता है उसको क्या बोलेंगे हम? क्राउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्राउन। क्राउन पार्ट है ये, ठीक है। ऐसे है कुछ, ठीक है। ये दांत है। अब दांत का जो क्राउन पार्ट है वो कुछ यूं है। क्या है? यूं है कुछ। ये क्राउन पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट क्राउन पार्ट। इसके नीचे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं हम? डेंटाइन लेयर। क्या बोलते हैं? डेंटाइन लेयर प्रेजेंट होती है। क्या होती है? डेंटाइन लेयर प्रेजेंट होती है। ये लेयर कौन सी है? डेंटाइन लेयर। यानी ये जो क्राउन पार्ट है वो किसका बना हुआ है? वो इनेमल का बना हुआ है। क्या है? इनेमल का। इनेमल क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का, एनिमल डाइवर्सिटी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? इनेमल है। जिसके अंदर क्या है? अगर ये देखें तो ये क्या है? एक्टोडर्मल है। क्या है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इसका ओरिजिन कैसा है? एक्टोडर्मल है। एक्टोडर्म से बना हुआ है ये। अच्छा, और जिक्र करें इनेमल के बारे में तो इसकी जो कंपोजिशन है उसमें क्या है? 96% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है? 96% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? इनेमल के अंदर। तो ये क्राउन पार्ट का जिक्र हो गया। क्राउन के बाद में देखते हैं हम नेक रीजन। नेक रीजन यानी ये तो क्राउन था, ठीक है, और ये क्या है? इसका नेक रीजन जो गम्स के अंदर एम्बेडेड है। और नीचे वाला पार्ट यानी ये इसकी रूट है, ठीक है, जो सॉकेट के अंदर है, बोन के सॉकेट के अंदर। अब जो क्राउन के नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाली एक लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं? डेंटाइन लेयर। क्या बोलते हैं? डेंटाइन लेयर। तो ये वो डेंटाइन लेयर है। कौन सी लेयर है? डेंटाइन लेयर। तो इसको मैंने लिख दिया डेंटाइन लेयर। अब जो डेंटाइन फॉर्मिंग सेल्स होती है उनको क्या बोलते हैं हम? ओस्टियोब्लास्ट सेल। क्या बोलते हैं? ओस्टियोब्लास्ट सेल। तो फॉर्म्ड बाय ओस्टियोब्लास्ट सेल। अच्छा, इनेमल किससे फॉर्मेशन होती है? इनेमल की फॉर्मेशन होती है किससे? अमीलोब्लास्ट सेल से। फॉर्म्ड बाय
अमीलोब्लास्ट सेल, अमीलोब्लास्ट सेल्स। अमीलोब्लास्ट सेल से किसकी फॉर्मेशन होती है? एनेमल की। और डेंटाइन लेयर से किसकी होती है? ओस्टियोब्लास्ट सेल की। नहीं, ओस्टियोब्लास्ट सेल से किसकी होती है? डेंटाइन लेयर की। अब जिक्र करते हैं तो ये जो डेंटाइन लेयर है वो नीचे से क्या होती है? इसमें ब्लड कैपिलरीज और नर्व्स एंटर करती है। और इस फोरामेन को हम क्या बोलते हैं? एपिकल फोरामेन। क्या बोलते हैं? एपिकल फोरामेन। यानी एक अपर्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो किसको एंट्री देती है? एंटर्स ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व्स। नर्व और ब्लड कैपिलरी को एंट्री देता कौन? एपिकल फोरामेन। अब ये नर्व और ब्लड कैपिलरी जिस कैविटी के अंदर जाती है, क्या है? जिस कैविटी के अंदर एंटर करती है उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। यानी ये जो कैविटी है इसको क्या बोल देते हैं हम? पल्प कैविटी बोल देते हैं, पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी को चारों ओर से सराउंड किए हुए कौन है? डेंटाइन लेयर, ठीक है। तो ये किसका जिक्र हो गया? टीथ की स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो पूरा टीथ है जिसके 3 पार्ट है, क्राउन है, नेक है और रूट है, ठीक है। क्राउन पार्ट किससे बना हुआ है? एनेमल से बना हुआ है। और जो नेक रीजन है वो क्या है? गम्स के अंदर प्रेजेंट है। और मेनली इसमें क्या है? डेंटाइन लेयर है। नीचे नीचे जो सॉकेट के अंदर धसा हुआ पार्ट है टीथ का, उसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। तो टीथ के 3 पार्ट हो गए, ठीक है। तो आगे जिक्र करते हैं टीथ के टाइप का, यानी डेंटिशन का जिक्र करेंगे। ये हो गया किसका? डेंटिशन का। तो डेंटिशन पढ़ते हैं आज, फिर ओरल कैविटी कंप्लीट हो जाएगी। डेंटिशन का जिक्र करते हैं। डेंटिशन, तो डेंटिशन क्या है कि दांत के टाइप कैसे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? डेंटिशन बोलते हैं। तो डेंटिशन पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म में किस किस टाइप के दांत पाए जाते हैं। तो देखते हैं डेंटिशन 3 टाइप के हैं। किस किस बेस पे डेंटिशन है? ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। अब जो जॉ बोन है, यानी जॉ बोन 2 है, एक तो अपर जॉ और लोअर जॉ। क्या है? अपर जॉ, लोअर जॉ। अपर जॉ मैक्सिला से बना हुआ है। किससे? मैक्सिला, ठीक है। और लोअर जॉ मैंडिबल। ओनली मूवेबल बोन मैंडिबल इन फेस, यानी एक ही मूवेबल बोन है पूरे फेस के अंदर, ठीक है। कौन सी है वो? मैंडिबल, नीचे वाला जबड़ा। के जो दांत है वो धसे हुए हैं या नहीं धसे हुए हैं या थोड़े बहुत धसे हुए हैं, उनके बेस पे क्या है? अलग अलग टाइप है दांतों के। जैसे हम बोल देते हैं एक्रोडोंट। क्या बोल देते हैं? एक्रोडोंट। एक क्या बोल देते हैं हम? प्लूरोडोंट, प्लूरोडोंट। एक बोल देते हैं थिकोडोंट। क्या? थिकोडोंट। तो ये हो गया एक्रोडोंट, यानी ओनली अटैच विद सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ठीक है। यानी क्या होते हैं? केवल अटैच ही होते हैं, अंदर तक नहीं धसे हुए होते, एम्बेडेड नहीं होते। प्लूरोडोंट क्या होते हैं? प्लूरोडोंट साइड वाइज एम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं? साइड वाइज एम्बेडेड होते हैं, यानी बराबर से थोड़े थोड़े धसे होते हैं, सारे धसे हुए नहीं होते। थिकोडोंट में क्या होते हैं? टोटली एम्बेडेड इन। क्या होते हैं? टोटली
यानी इनकी जो रूट है वो एम्बेडेड होती है, रूट एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जाबोन, उनको बोलते हैं थिकोडोंट। अब बात करते हैं एक्रोडोंट की। तो एक्रोडोंट टाइप है वो दांत किस में पाए जाते हैं? फिशिज में पाए जाएंगे। किसमें? फिशिज में। प्लूरोडोंट की बात करते हैं तो प्लूरोडोंट किस में पाए जाएंगे? एम्फीबियंस में। किसमें? एम्फीबियंस में। और जो थिकोडोंट की बात करते हैं तो रेप्टाइल और मैमल्स में। किसमें? रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल और मैमल में किस टाइप के दांत पाए जाएंगे? थिकोडोंट। किस बेस पे? कि वो एम्बेडेड है कि नहीं है। ठीक है। दूसरे टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ शेडिंग, के दांत कितनी बार गिर रहे हैं। शेडिंग के बेस पे कितने टाइप के हैं दांत? एक तो है मोनोफायोडोंट। क्या है? मोनोफायोडोंट। क्या है? मोनोफायोडोंट। जिसमें दांत एक बार गिरते हैं उनको क्या बोलते हैं? मोनोफायोडोंट। said only one time। केवल एक बार दांत गिरते हैं उनको क्या बोलते हैं? मोनोफायोडोंट। एक क्या होते हैं? डाईफायोडोंट। क्या है? डाईफायोडोंट। जिनमें क्या है? दांत दो बार गिरते हैं। said 2 times। और तीसरा पोलीडोंट, पोलीफायोडोंट, said many times। कई बार दांत गिरते हैं जिनमें, उनको क्या बोलते हैं? पोलीफायोडोंट। अब पोलीफायोडोंट क्या है? फिशिज में पाए जाएंगे, बहुत बार गिरते हैं दांत। एम्फीबियंस में भी पाए जाएंगे। ठीक है, एम्फीबियंस में भी, ज़्यादातर रेप्टाइल्स में भी। मोनो और डाईफायोडोंट है वो किन में मिलेंगे? ज़्यादातर मैमल्स में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? मैमल्स में। ठीक है, ये बात होगी किसकी? ऑन द बेसिस ऑफ शेडिंग, कि गिरते कितनी बार हैं। अब जिक्र करते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। स्ट्रक्चर के बेस पे दांत कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, होमोडोंट और हेट्रोडोंट। क्या है? होमो और हेट्रोडोंट। होमो एंड हेट्रोडोंट्स। homodont and heterodonts on the basis of स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे दांत कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, एक तो है होमोडोंट, दूसरा हेट्रोडोंट। होमो मतलब मैंने बताया था सेम, यानी सिमिलर स्ट्रक्चर होती है इनकी। कैसी स्ट्रक्चर होती है? सिमिलर स्ट्रक्चर। सारे के सारे दांत क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर। जैसे बात करते हैं फिशिज की। किसकी? फिशिज और एम्फीबियंस की। रेप्टाइल्स की, उनमें क्या है? होमोडोंट। दूसरा है फिर हेट्रोडोंट। हेट्रो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है इनकी, अलग अलग शेप के होते हैं, डिफरेंट शेप। तो डिफरेंट टाइप के जो दांत हैं वो हेट्रोडोंट, वो किन में पाए जाएंगे? मैमल्स के अंदर मिलेंगे आपको। किसमें? मैमल्स में, हेट्रोडोंट। अच्छा, मैं जिक्र करता हूँ बर्ड्स में। तो बर्ड्स में दांत किस टाइप के होते हैं? इन बर्ड्स किस टाइप के होंगे? बीक प्रेजेंट होती है, दांत होते ही नहीं, बीक प्रेजेंट। नो टिथ, यानी टिथ क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, टिथ अब्सेंट होते हैं। ठीक है। वेल, वेल में कैसे दांत होते हैं? वेल में होते हैं मोनोफायोडोंट, यानी एक ही बार गिरते हैं। क्या होते हैं? मोनोफायोडोंट।
और क्या होते हैं, अच्छा वेल का जिक्र करते हैं तो वेल में क्या है, मोनोफाइडोंट, होमोडोंट, प्लूरोडोंट। क्या है, मोनोफाइडोंट, प्लूरोडोंट, यानी सॉकेट के अंदर ढंग से धसे हुए नहीं होते, प्लूरोडोंट होते हैं। और क्या होते हैं, होमोडोंट, सारे के सारे दांत क्या हैं, एक जैसे हैं, परंतु ये क्या है, वेल एक मैमल है। फिर बीच में क्या है, थिकोडोंट नहीं होते, ठीक है, ये बात है। और होमोडोंट होते हैं सारे के सारे दांत। अब जिक्र करते हैं हम किसका, ह्यूमन का जिक्र करते हैं कि ह्यूमन में किस टाइप के दांत हैं। हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी से मतलब है, ठीक है, वो तो एनिमल डाइवर्सिटी की बात थी। तो जिक्र किसका करते हैं, ह्यूमन का। तो ह्यूमन में किस टाइप के दांत होते हैं, तो ह्यूमन में क्या होते हैं, थिकोडोंट, डाइफाइडोंट और हेट्रोडोंट, यानी डेंटिशन ऑफ ह्यूमन, डेंटिशन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का डेंटिशन कैसा है, तो ह्यूमन का डेंटिशन कैसा है कि ह्यूमन में क्या होते हैं, थिकोडोंट होते हैं। क्या होते हैं, थिकोडोंट, यानी दांत क्या है, एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जाबोन, एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जाबोन। दूसरा, डाइफाइडोंट, कि ह्यूमन में दांत कैसे हैं, डाइफाइडोंट है, 2 बार आते हैं, 2 बार गिरते हैं दांत। तो ह्यूमन में जो डाइफाइडोंट है, 2 टाइप के दांत है। एक तो क्या है, प्राइमरी टीथ, क्या है, प्राइमरी टीथ, या इनको बोल सकते हैं हम टेम्पररी टीथ। क्या बोल सकते हैं, टेम्पररी टीथ, टेम्पररी टीथ। दूध के दांत भी बोलते हैं इनको, मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, ठीक है, लैक्टियल टीथ, ये सारे इन्हीं के नाम हैं। दूसरे होते हैं इसमें परमानेंट टीथ, जो बाद में आते हैं, परमानेंट टीथ, ठीक है। तो ह्यूमन में टोटल कितने होते हैं, 32 परमानेंट टीथ होते हैं, जो बाद में आते हैं 32, पर शुरू में कितने आते हैं, 20। तो प्राइमरी टीथ की संख्या कितनी है ह्यूमन के अंदर, प्राइमरी टीथ की संख्या है 20। छोटे बच्चे के अंदर 20 दांत होते हैं, उसके बाद वो गिर जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, ठीक है। अब डाइफाइडोंट है तो मोनोफाइडोंट भी मिलेंगे, क्योंकि कई दांत ऐसे भी हैं जो एक ही बार आते हैं, मोनोफाइडोंट। जैसे मैं बात करूं किसकी, प्रीमोलर, प्रीमोलर प्लस लास्ट मोलर। प्रीमोलर और जो लास्ट मोलर दांत हैं वो क्या है, ह्यूमन में कितनी बार आते हैं, केवल एक ही बार आते हैं। तो प्रीमोलर दांत कितने होते हैं, 8, और लास्ट मोलर कितने होते हैं, 4। तो टोटल मिला के यानी 12 दांत हैं, वो क्या है, मोनोफाइडोंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रोडोंट की, किसकी, हेट्रोडोंट डेंटिशन की, हेट्रोडोंट। तो हेट्रोडोंट यानी उनकी स्ट्रक्चर के बेस पे दांत क्या है, अलग अलग टाइप के हैं। हेट्रोडोंट यानी मैं बात करूं तो 4 टाइप के दांत ह्यूमन में पाए जाते हैं, जैसे कैनाइन, नहीं इंसीजर क्या होते हैं शुरू में, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 टाइप के दांत हैं। अब जो इंसीजर की बात है, इंसीजर दांत यानी ये कैसे होते हैं, आगे से कैंची की तरह तीखे होते हैं, कैंची की तरह पहने होते हैं। कैनाइन क्या है, नुकीले होते हैं। प्रीमोलर क्या है, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, इस टाइप से। और जो मोलर हैं वो क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, बड़े दांत। अब जो इंसीजर हैं वो किसके लिए काम आते हैं, कटिंग के लिए। किसके लिए, कटिंग द फूड, ये फूड को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। कैनाइन, टीयरिंग, यानी ये खाने को, टीयरिंग द फूड, यानी ज़्यादातर ये किन में पाए जाते हैं, कार्निवर्स एनिमल में पाए जाते हैं, कार्निवर एनिमल्स में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, मांस के टुकड़ों को फाड़ देते हैं, ठीक है, नुकीले होते हैं आगे से। प्रीमोलर, प्रीमोलर क्या करते हैं, चीविंग करते हैं, चीविंग, चबाते हैं। और जो मोलर हैं वो भी क्या करते हैं, चीविंग करते हैं, चबाते हैं दांत, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं ह्यूमन के अंदर हेट्रोडोंट डेंटिशन में।
इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अच्छा, अब जैसे मान लिया ये क्या है, जा है अपना, ठीक है। अब यहाँ से दांत देखना स्टार्ट करेंगे तो इस साइड के दांत देखते हैं। तो शुरुआत में जो दांत होते हैं, 2 दांत, वो कैसे होते हैं, इंसीजर, यानी शुरू के 2 दांत कैसे हैं, इंसीजर। उसके बाद 1 दांत कैनाइन, उसके बाद 2 प्रीमोलर, कैसे, प्रीमोलर, उसके बाद 3 मोलर, ऐसे होते हैं। तो ये ह्यूमन का क्या है, डेंटिशन है, ठीक है, हो जाएगा। तो ये क्या है, 2 इंसीजर, इंसीजर कितने हैं, 2, कैनाइन कितने हैं, 1, प्रीमोलर कितने हैं, 2, मोलर कितने हैं, 3। तो ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या हो गया, ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला, ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला हो गया 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3, 2 1 2 3, ठीक है। अब 2 1 2 3 को काउंट करोगे, 2 1 3 2 5 3 8, ऐसे ही इस साइड 8, ऐसे ही नीचे वाले जबड़े में, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 8 16 16 दूनी 32, यानी ये किसकी बात हो रही है, अडल्ट ह्यूमन की बात हो रही है। किसकी, अडल्ट ह्यूमन की बात हो रही है। अडल्ट ह्यूमन में कितने दांत होते हैं, टोटल 32 दांत होते हैं। ऐसे ही किसकी बात करते हैं, टीनेजर्स की, किसकी, टीनेजर्स की। अब जो टीनेजर है उसके अंदर क्या होता है, 2 1 2 2, यानी लास्ट मोलर टिथ है, ये वाला टिथ, जिसको विजडम टिथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विजडम टिथ। विजडम टिथ क्या होता है, एब्सेंट होता है। 2 1 2 2, तो इसको भी टोटल काउंट करेंगे, 2 और 1 3 3 2 5 2 7 7 दूनी 14 दूनी 28, यानी कितने दांत होते हैं, 28 दांत। ऐसे ही किसकी बात करते हैं, छोटे बच्चे की बात करते हैं, एक चाइल्ड है उसकी बात करते हैं। तो उसमें क्या है, 2 1 0 2, 2 1 0 2, यानी 2 और 1 3 2 5 5 10 10 दूनी 20, यानी टोटल कितने दांत होते हैं, केवल 20 दांत होते हैं। किसमें, छोटे बच्चे में, चाइल्ड में। अब हर्बीवर्स की बात करते हैं, तो जो कैनाइन है वो हर्बीवर्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, इन हर्बीवर्स एब्सेंट होते हैं ये। और इनका जो स्पेस है, स्पेस प्रेजेंट होता है, खाली जगह इन दांतों की जो बच गई, उसको क्या बोलते हैं, डायस्टेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायस्टेमा। जैसे रैबिट के अंदर खाली स्पेस बच जाता है। तो ये तो थी माउथ की बात।